नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हम छिंदवाड़ा सीट पर है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और इस वक्त नकुल नाथ अपने शिकारपुर वाले घर से कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अपने दफ्तर के लिए निकले हैं और अब से थोड़ी देर बाद नकुल नाथ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। और ये एक वो रूटीन है जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर चल रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम मतदाता जो यहाँ के रहने वाले हैं वो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, हर छोटी बड़ी समस्याएं वो शेयर करते हैं। नकुल नाथ जी अपने कार्यालय में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं से बड़े इत्मीनान के साथ मुलाकात करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो एक कार्यकर्ता के साथ उसकी जो सारी समस्याएं होती हैं वो लेते हैं, अपने साथ के अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि किस तरीके से समस्या का हल करना है। पूरे छिंदवाड़ा के लोग छोटी छोटी समस्याएं लेकर अपने नेता के पास आते हैं। कमलनाथ जी जब यहाँ थे तो वो भी नियमित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे और अब उसी परंपरा को नकुल नाथ भी निभा रहे हैं। अब ये जो आप लोगों को देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो काफ़ी उम्मीदों से यहाँ आए हैं और एक आदमी की अपनी समस्याएं हैं। नकुल नाथ बिछुआ के बड़ोसा गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे। दिन के करीब 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर इस वक्त करीब 40 डिग्री का है। आप देख सकते हैं कि बड़ोसा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी से नकुल नाथ हाथ मिला रहे हैं और एक अलग तरीके का स्नेह हर कार्यकर्ता के साथ उनका यहाँ पर है। हमारा नेता कैसा हो? नकुल नाथ इस वक्त बड़ोसा में एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। यह मेरे साथ कुछ युवा हैं उस गांव के। हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरीके से नकुल नाथ को लेते हैं और उन्हें क्या लगता है, क्या उम्मीद है। आपको इस बार नकुल नाथ आपके यहाँ के उम्मीदवार हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार? नकुल नाथ जी माननीय कमलनाथ जी के पुत्र हैं और माननीय कमलनाथ जी ने नकुल नाथ को यहाँ पे जनता की सेवा के लिए दिए हैं, क्योंकि कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और छिंदवाड़ा जिले के लिए उनके पास में पर्याप्त टाइम न होने के कारण वो ठीक तरीके से छिंदवाड़ा जिले की सेवा नहीं कर पाने के कारण उन्होंने नकुल नाथ जी को सांसद के रूप में हमारे क्षेत्र को दिए है। हम सौभाग्यशाली हैं। आप कमलनाथ जी अब मुख्यमंत्री हैं, अब आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के काम करने में क्या अंतर नजर आता है? नकुल नाथ जी युवा है और युवाओं के बारे में बहुत सोचते हैं और सभी युवाओं में नकुल नाथ जी आने से काफ़ी उत्साह है और हमें ऐसा लगता है कि पिछले सभी रिकॉर्ड हम तोड़ के रिकॉर्ड मतों से इस बार नकुल नाथ जी को लोकसभा में पहुंचाएंगे। आपको कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या लगता है कि छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट और बढ़ा है? छिंदवाड़ा में दिनों दिन विकास की लहर बढ़ती जा रही है। अभी कमलनाथ जी ने 5174 की योजनाएं हमारे सौसर विधानसभा के लिए दी है। कमलनाथ जी से भी स्पीड काम करने की नकुल नाथ जी से, तो हम सब युवा नकुल नाथ जी को चुनना चाहेंगे। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं आपको ये बताने कि ये जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने मुझे सौंपी है, ये जिम्मेदारी मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। हमारा नेता कैसा हो? नकुल नाथ बड़ौसा में अपनी
सभा खत्म करने के बाद जमुना खुर्द के लिए निकलेंगे, जहां पर वो एक आम सभा को संबोधित करेंगे और उन्होंने राज्य सरकार की सारी खूबियां बताकर अपने लिए वोट मांगा। अब यहां से हम लोग जमुनिया खुर्द के लिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मैं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ जी के साथ मौजूद हूँ। मैं सीधे उनसे ही बात करता हूँ। नकुल नाथ जी, पहले आपकी भूमिका रहती थी कि आप कमलनाथ जी के चुनाव प्रचार में आते थे, लेकिन अब वो भूमिका बदल गई है। अब आप खुद मैदान में हैं, तो बदली हुई भूमिका को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बात ऐसे है कि अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और मेरा हमेशा से ही छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों से के साथ एक पारिवारिक संबंध था। जैसा कि मैं अपने उद्बोधनों में कहता हूँ, अब उनके पास छिंदवाड़ा के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो इन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी और ये भूमिका मैं पूरे श्रद्धा, निष्ठा और मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। छिंदवाड़ा मॉडल, विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल एक मुद्दा था। मैं विधानसभा चुनाव में यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से छिंदवाड़ा को देख रहा हूँ, यहाँ की सड़कें देख रहा हूँ, तो वाकई लगता है कि एक जिला कितना डेवलप हो सकता है अगर आपके पास विज़न हो तो। एक लेवल तक कमलनाथ जी उसको लेकर गए हैं, स्किल सेंटर है, तमाम मुद्दे। अब आपके पास क्या कार्य योजना है कि उसको किस लेवल तक, किस स्तर तक लेकर जाना है? देखिए, अच्छी सड़कों से इसका मतलब ये, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छी सड़कें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़े। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। मैं नए निवेश लाऊंगा जिससे युवाओं को रोज़गार मिल पाएगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। रोजगार वाकई एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना शुरू भी की है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर छिंदवाड़ा को देखें तो एक मेडिकल हब के तौर पे वो उभर के आ रहा है, यानी लोगों को नागपुर के बजाय अब लोग छिंदवाड़ा आ रहे हैं। तो जो दूसरे बड़े शहर हैं मेडिकल हब के तौर पे, उनसे किस तरीके से अलग रहेगा छिंदवाड़ा का मेडिकल हब? देखिए, यहाँ के लोगों की हमेशा से एक मांग थी और वो थी एक मेडिकल कॉलेज की। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया और जब एक रात को हम खाना खा रहे थे, चर्चा हो रही थी और चर्चा में हम दोनों, पिताजी और मैं दोनों सहमत थे कि इसका नाम मेडिकल कॉलेज ना रखा जाए, इसका नाम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा जाए। हम दोनों की सहमति इस पे थी और जब इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, कमलनाथ जी ने इसका नाम जनता के सामने रखा। नकुल नाथ जी, एक सवाल कई लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस दून से स्कूलिंग आपकी हुई, फिर आप बोस्टन गए। युवाओं का एक सपना होता है कि मैं सीईओ और बड़ी कंपनी में रहूँगा। आप भी कई बड़ी कंपनियों को संभाल चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आज आपको, मैंने देखा कि आप जैसे जमुनिया खुर्द गए, जैसे चौरई से अभी आ रहे हैं, तो इतने ज़मीनी और ग्रास रूट पे आपको उस मैनेजमेंट स्किल का फ़ायदा किस स्तर तक मिल पाता है? देखिए, बिजनेस बैकग्राउंड का एक अलग ही नज़रिया है। मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल के लोगों से बातचीत, उनकी समस्याओं को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी 5 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर चुका हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस संभाला है छिंदवाड़ा में, मैंने NSY संभाला है। तो ये जो आज नेता बन गए हैं, बचपन में ये मेरे साथ घूमते थे झंडा लेके, तो इनसे कार्यकर्ता नेता का रिश्ता नहीं है, एक भाई और एक दोस्त का रिश्ता है। नहीं, वो तो मैंने देखा कि जिस तरीके से आपसे लोग मिलते हैं तो वाकई वो रिश्ता जो है वो दिखता है कि एक कार्यकर्ता के साथ आपका जो रिश्ता है। लेकिन मैं इस मुद्दे में एक बात और जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चौकीदार के मुद्दे को भुनाने में लगी है, या जो दूसरे तमाम मुद्दे, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे? वोटिंग किस चीज़ पर होगी? देखिए, मैं ये नारा लेके मैदान में उतर रहा हूँ कि किसानों के फसलों को सही दाम और नौजवान के हाथों को काम, ये मेरा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में।
तो ये थे नकुल नाथ जी, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मेडिकल हब को लेके कि खाने पर जब कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की बात हो रही थी तो वो मेडिकल हब को लेकर हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि विकास को लेकर चर्चा घर में किस स्तर तक होती है। इस वक्त नकुल नाथ जमुनिया खुर्द गांव में पहुंच चुके हैं और जहां पर काफ़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए जुटे हुए हैं। इस वक्त हम जमुनिया खुर्द गांव में, जहां पर मैं लोगों से ही बात करूंगा कि आखिर वो नकुल नाथ को लेकर क्या सोचते हैं। आप मुझे बताइए, 40 साल से आपके सांसद कमलनाथ जी थे, अब नकुल नाथ जी को ये जिम्मेदारी मिली है, आपको क्या लगता है? नकुल नाथ जी बहुत अच्छे, और हमारे जो सांसद मुख्यमंत्री जी है उन्होंने जो हमारे क्षेत्र का विकास किया है वो बहुत ही बेस्ट है। और मैंने आज से 10 जिले देखे, उसमें ये विकास नहीं है। हमारे छिंदवाड़ा का वास्तविक मॉडल है। और हमारे कमलनाथ जी ऐसे है कि हर गरीब से मिलते जाते रहे थे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, आपको क्या लगता है नकुल नाथ जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं अभी फिलहाल जनपद अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि सांसद जैसे छिंदवाड़ा में वैसा सांसद कहीं जिलों में नहीं मिलेगा। आज कमलनाथ जी है, उसके कमलनाथ जी के बेटे सांसद नकुल नाथ जी उम्मीदवार है। हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा उनके बेटे नकुल नाथ भी अपने जिले का अच्छा सा विकास करेंगे। नकुल नाथ जी पे लोगों को बड़ा भरोसा है। एक बालिका भी मेरे साथ है, मैं उससे पूछता हूँ, बेटा तुम युवा हो और तुम्हारे यहाँ से युवा उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, क्या लगता है तुमको, क्या बदलाव आएगा यहाँ? बहुत बड़ा बदलाव होगा और नकुल नाथ जी भारी मतों से विजयी होंगे। तो जाहिर तौर पे बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर सभा में मैं पूछता हूँ, कोई तो नौजवान खड़े होके बताए कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने उनको रोजगार दिया है। हमारा नेता कैसा हो? छिंदवाड़ा में मौजूद है, जहां पर दिन भर के व्यस्त शेड्यूल के बाद भी नकुल नाथ जो है वो आज कलार समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद हैं, जो दिल्ली से यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कमलनाथ को भोपाल जाना है, तो आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्त शेड्यूल है। सुबह कमलनाथ दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद वो छिंदवाड़ा आए और वो भी सिर्फ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और इसके बाद वो नकुल नाथ के साथ उन्होंने ये इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो एक तरीके से समाज के सभी वर्गों को साधने के लिए कमलनाथ लगे हुए हैं। और आज उसी सिलसिले में ये कलार समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए, और छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नकुल नाथ, वो भी उनके साथ मंच पर रहे। इसके बाद नकुल नाथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रचार के अगले चरण में चोरई पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। चोरई के मोहगांव में जहां पर बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, आप ये जो पूरी भीड़ देख रहे हैं ये उनको देखने के लिए आई है। और आप ये देख सकते हैं कि बैलगाड़ियों दौड़ की प्रतियोगिता को कितने उत्साह से मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में भी जो है नकुल नाथ मौजूद है और वो मंच से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दरअसल ये जो छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके में ये एक पारंपरिक खेल है जिसमें सभी आसपास के लोग शामिल होते हैं। इस वक्त हम चोरई विधानसभा के मोहगांव खुर्द गांव में हैं, जहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब
नकुल नाथ जब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो उन्हें किस तरीके की उम्मीदें हैं। चाचा ये बताइए, आपको किस तरीके की उम्मीदें हैं? अब नकुल नाथ को यहाँ से टिकट दिया गया है तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, देंगे ना, देंगे देंगे देंगे। जीत रहा है, अली का बंदा नहीं हारता, ये अपन ने बोल दिया, बाबा सरकार ने, फकीर आदमी ने बोल दिया, जीत रहा है बस। दादा, आप काफ़ी समय से आपने कमलनाथ जी को भी देखा है, आप नकुल नाथ जी को भी देख रहे हैं, आपको क्या अंतर नज़र आता है? ठीक है ना, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है हो रहा है बस। तो चाचा आपको क्या उम्मीद है इस बार? हमको तो 100% उम्मीद है कि कमलनाथ का बेटा ही चुनाव जीतेगा, क्योंकि वो कमलनाथ ने इस जिले के लिए पहले बहुत किए हैं। आज मैं इस मंच से अपने किसान भाइयों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाते हैं और आचार संहिता हट जाती है, उसके अगले दिन से ही किसानों का कर्जा माफ। हमारा नेता कैसा हो? नकुल नाथ जी अपना जो कार्यक्रम है, दिन भर का चुनावी दौरा है, उसको समाप्त करके अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वो अपने घर लौटने से पहले एक बार ज़रूर सिमरिया के इस हनुमान मंदिर का चक्कर लगाते हैं। ये उनकी ये आस्था है कि ये एक तरीके से उनका मानना है कि इससे उनके सारे काम शुभ होते हैं। इस मध्य प्रदेश की ये हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, करीब 101 फीट ऊंची प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को 2012 में इसको काम बनाने पे शुरू हुआ था। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने इस स्थान को आज वो स्थिति दे दी है कि जो भी आता है यहाँ पर वो एक बार ज़रूर हनुमान जी के दर्शन करता है। तो अब चूँकि दिन भर का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तो उसी परंपरा को निभाते हुए नकुल नाथ भी एक बार पूरा फेरा लगाते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद ही वो अपने घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में कुछ और एक चीज़ बता दूं, खास बात कि ये 101 फीट की जो प्रतिमा है, यह पूर्वमुखी है। पूर्वमुखी प्रतिमा होने के कारण जब सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ती है तो हनुमान जी का चेहरा जो है वो दमकने लगता है। रात के करीब 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे हमने नकुल नाथ जी के साथ ये सफ़र शुरू किया था। शिकारपुर से सफ़र शुरू हुआ और आज करीब 3 सभाएं और कलचुरी समाज के कार्यक्रम में भी गए थे। लगातार ये सभाएं कवर की, मैं लगातार साथ में रहा, लेकिन एक होता है कि करीब 12 घंटे के इस सफ़र में कहीं भी थकान जिसको कहना चाहिए वो नज़र नहीं आई। यानी कोई इतना यानी इस एज के बाद फिर भी एक होता है कि थकान, लेकिन 12 घंटे कंटिन्यूस काम करना और वो भी तरह तरीके की भूमिका है। क्या इसके पीछे क्या खास वजह है? देखिए, इतना प्यार और आशीर्वाद छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों से मिलता है कि थकान फील करने का समय नहीं मिलता। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो 3 हफ्ते बाकी हैं, और जितना मैं जनता के बीच में जाता हूँ उतना ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी मदर का एक इंटरव्यू था कि 40 साल पहले जब कमलनाथ जी उतने इंटरेस्ट में नहीं था कि भाई चुनाव लड़ें, लेकिन फिर वो छिंदवाड़ा आए, और अब आप जब आए तो आपके साथ भी ये स्थिति बनी, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता का प्यार एक तरीके से प्रेशर में तब्दील हो गया कि भाई अब तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसी कुछ स्थिति बनी थी? देखिए, जब मैं विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ आया था लोगों का धन्यवाद करने, सबका आभार प्रकट करने, तब सब कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, जो युवा हैं, उन सब की एक ही मांग थी कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूं, क्योंकि अब कमलनाथ जी भोपाल चले गए हैं। तो सबकी यही डिमांड थी। सब ने मुझसे निवेदन किया और कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। थोड़ा टाइम लिया उनसे, मैंने कहा कि मैं कुछ समय बाद आपको बताता हूँ, लेकिन प्रेशर इतना बना रहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि
मुझे अंत में हाँ ही कहना पड़ा। अब जब आपको हाँ कहना पड़ा, वैसे ये ना, ये कई बार कहा जाता है कि हर पिता की ये इच्छा होती है कि उसे उसके बेटे के कारण, बेटे के नाम से जाना जाए, तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जी की भी, साहब की भी ये इच्छा होगी। क्या राजनीति में जब आप आ रहे थे तो उन्होंने आपको कोई सीख या कोई समय इस तरीके से सलाह दी कि अब राजनीति में तुम एंट्री कर रहे हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं पहले भी चुनाव प्रचार में रहा हूँ, और जी हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी यहाँ से, मैं अपने पिता के नाम से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब पिताजी छिंदवाड़ा और नकुलनाथ के नाम से जाने जाएंगे।